सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का कैप राउंड 2 अब जल्दी ही जो है वो स्टार्ट होने वाला है। एंड इस वीडियो में मैं आपको कैप राउंड 2 के सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताने वाला हूँ, ताकि आपके हाथ से कोई भी जो मिस्टेक है वो ना हो एंड कैप राउंड 2 में आपको बेटर कॉलेज मिले। एंड जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है उन्हें कोई तो कॉलेज जो है वो मिल जाए। तो सारी जो चीज़ें है वो ध्यान से सुनना। साथ ही में कैप राउंड 2 में और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, जो कैप 1 में कॉलेज मिला है क्या सच में वो कैप 2 में आपको मिल जाएगा अगर कोई बेटरमेंट नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो इस साल डीएससी का जो कैप राउंड 2 है वो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कॉलेज ही जो है वो अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है कैप राउंड 2, बिकॉज उसके बाद तो बहुत ही कम कॉलेजेस में जो सीट्स है वो बचेगी। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यह है हमारा ऑफिशियल शेड्यूल। कैप राउंड 1 जो है वो हमारा अभी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गया है। 8 तारीख लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की एंड बेटरमेंट एंड फ्रीज वगैरह जो है वो करने की। अगर आपने बेटरमेंट किया होगा तो आप कैप राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल हो। अगर आपको कोई भी कॉलेज जो है वो नहीं लगा तो भी आप जो है वो कैप राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल हो। अगर आपका ऑटो फ्रीज हो गया है एंड अगर आपने खुद से फ्रीज किया है तो आप जो है वो कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो। सिंपल सी चीज़ है, सबको पता है एंड पहले से आपको जो है वो बताया हुआ है। साथ ही में एक और चीज़ याद रखना कि जब आप कैप राउंड 2 का फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे नया रूल आया है कि आपके प्रेफरेंस में जो भी आपके कॉलेज की लिस्ट रहेगी उसमें आपके टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज अगर आपको लगा तो वो जो है वो ऑटो फ्रीज होगा। जैसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज के लिस्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो वो ऑटो फ्रीज होता है, वैसे ही कैप राउंड 2 में इस साल न्यू रूल आया है कि पहले 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज लगा तो वो ऑटो फ्रीज जो है वो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 3 कॉलेजेस ऐसे ही डालना जो कि बहुत ही ऊपर है, ताकि लगे ना एंड आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए भी जो है वो ट्राई कर पाओ। अब कैप राउंड 2 की अगर बात करें तो 9 तारीख को हमारा वैकेंसी लिस्ट जो है वो आएगा। अब देखो, वैकेंसी लिस्ट को मैं जो आपको है एक ही चीज़ बोलूँगा कि उसको जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस मत दो, बिकॉज काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस साल बेटरमेंट के लिए जो है वो गए हैं। एंड जो बेटरमेंट करते हैं उनकी भी जो सीट है वो फिल जो है वो दिखाई जाती है। मतलब सपोज़ अगर आपने बेटरमेंट किया है तो उस कॉलेज की सीट जो है वो आपके नाम पे रहेगी एंड सीट मैट्रिक्स में वहाँ पे जो है वो ज़ीरो जो है वो शो किया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा सीट मैट्रिक्स को जो है वो इतना ज़्यादा प्रेफरेंस मत देना। अगर आपको दिख रहा है कि कोई कॉलेज में सीट नहीं भी है तब भी उस कॉलेज का जो नाम है वो डालो, वो कॉलेज भी आपको जो है वो लग सकता है। बिकॉज सपोज करो कि पीआईसीटी कॉलेज में किसी को कॉलेज जो है वो लगा है एंड इसने बेटरमेंट करके वीजीटी या फिर सीओईपी के लिए ट्राई किया है एंड सेकेंड राउंड में अगर उसको वीजीटीआई मिल जाता है तो वीजीटीआई में उसको जो सीट है वो मिलेगी एंड पीआईसीटी की सीट जो है वो खाली हो जाएगी। तो ये सीट उसी राउंड में आपको जो है वो मिल सकती है। तो इसलिए सीट मैट्रिक्स को इतना ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो मत देना। आप अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बेस्ट बनाना। कहाँ पे सीट है नहीं है वो मत देखो, बिकॉज कभी कभी ओबीसी को भी ओपन का जो सीट टाइप है वो मिलता है एंड फीस ओबीसी का ही जो है वो लगता है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड लिस्ट जो है वो कहाँ पे कितनी सीट है वो देख के मत बनाओ, ये देख के बनाओ कि कौन सा कॉलेज किससे जो है वो बेटर है, तो ज़्यादा बेटर आपकी जो लिस्ट है वो बनेगी। देखो, 9 तारीख को सीट मैट्रिक्स जो है वो तो आएगा ही आएगा। साथ ही में 12 तारीख मतलब साथ ही में 10 तारीख से लेके तो 12 तारीख के बीच में हमारी कैप राउंड 2 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो जो है वो रहेगी। अब कैप राउंड 2 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है यहाँ पे भी आपको थोड़े जो चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू कैप राउंड 1। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ होगा। तो उस कंडीशन में जब आप कैप राउंड 2 का फॉर्म भरोगे तो जो कॉलेज आपको जो है वो कैप राउंड 1 में मिला है वो सेम कॉलेज आपको कैप राउंड 2 में जो है वो सिलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। एंड उसका जो प्रेफरेंस है वो भी आप जो है वो चेंज जो है वो नहीं कर पाओगे। वो इसलिए होता है कि जब आप कैप राउंड 2 में कॉलेज की जो लिस्ट है वो अपलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली उस जो कॉलेज आपको कैप 1 में लगा है वो लास्ट नंबर पे जो है वो चला जाता है एंड बाकी आप फिर ऊपर जो कॉलेजेस है वो डाल सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है कि अगर कैप राउंड 2 में मैंने अप्लाई किया एंड जो कॉलेज मुझे लगा है वो भी नहीं मिला तो क्या होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, जो कॉलेज आपको लगा है उससे बेटर कॉलेजेस ही जो है वो कैप राउंड 2 में जो है वो डालो, ताकि आपका बेटरमेंट हो ना कि डिक्रीमेंट। अगर आपको बेटर कॉलेज नहीं लगा तो जो कॉलेज कैप 1 में लगा है वो ऑटोमेटिकली लास्ट प्रेफरेंस पे रहेगा। तो बेटर कॉलेज नहीं लगा तो कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा था वही लगेगा। एंड अगर बेटर कॉलेज लगा तो बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा एंड कैप राउंड 1 का कॉलेज आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। तो आपको चॉइस नहीं मिलेगी कि ये चाहिए या फिर वो। बेटर कॉलेज मिला तो बेटर कॉलेज मिल जाएगा, अगर कोई बेटर कॉलेज नहीं मिला तो जो कैप 1 में आपको मिला था वही आपको कैप राउंड 2 में जो है वो अलॉट होगा। तो ये जो है वो ध्यान में रखना। तो कैप राउंड का फॉर्म आप 10 से 12 तारीख के बीच में जो है वो फिल कर सकते हो। कैसे भरना, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आ जाएगा, वो एक बार देखना एंड उसके बाद अपना कैप 2 का फॉर्म जो है वो भरना, तो कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। फिर 14 तारीख को जो है वो हमारा
कैप राउंड 2 का जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ होगा। एंड ये दिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो फिर 14 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा, 15 तारीख को छुट्टी है एंड 16 तारीख से लेके तो 18 तारीख के बीच में हमारा फिर से सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, जहाँ पे फिर से आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज़ के ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको थर्ड प्रेफरेंस के अलावा कोई, मतलब टॉप 3 प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज जो है वो लगा होगा, तो वही अगर आपको ऑटो फीस हुआ है तो आपको 16 से 18 तारीख के बीच में कॉलेज में जाके आपको अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड का रिजल्ट लगने के बाद भी अगर आपको बेटरमेंट करना है तो भी आप जो है वो कर पाओगे। वो कैसे करेंगे उससे रिलेटेड भी आपको आगे जाके जो वीडियोज़ है वो देखने को मिल जाएंगे। तो एज सच कोई भी जो प्रॉब्लम या फिर टेंशन वगैरह जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियोज़ टाइम पे देखते रहो, सारी चीज़ें आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो समझ में आती रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कैप 3 स्टार्ट होगा, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। तब तक हम इस प्रोसेस में जो भी चीज़ें होगी उससे रिलेटेड आपको टाइम पे जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। इसके अलावा और कुछ डाउट होगा आपको कैप राउंड 2 में तो आप जो है वो पूछ सकते हो। साथ ही में अभी मैंने जो है वो स्कॉलरशिप के वीडियोज़ भी जो है वो डालना शुरू कर दिए हैं, तो वो भी जो है वो टाइम टू टाइम देखते रहना। बिकॉज एडमिशन होने के बाद अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरोगे तो हो सकता है कि बाद में जाके आपको ओपन का पूरा जो फीस है वो पे करना पड़े। तो इसके भी जो वीडियोस मैं बीच बीच में डालूंगा तो ये जो है वो चेक करते रहना। इससे आपको फ़ायदा भी होगा एंड आपको पता भी रहेगा कि कब आपको अपना जो फॉर्म है वो भरना है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में कैसे आप इजीली पास हो सकते हो वो सारे वीडियोज़ भी आएंगे। तो आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे कंटेंट आएगा, तो फॉलो करते रहना, आपको फ़ायदा ही जो है वो होगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।